बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे गुम सिलाई कॉलर बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आपने एक पीस लेना है और उसके बाद उसके ऊपर आपने कॉलर चिपका देना है और कॉलर को फिक्स चिपकाना है आपने। जिस तरह मैंने बैन का पल्ला और दोनों इसको फिक्स चिपका लेना है आपने। तो ये आपने एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, जो नीचे वाली बैन के ऊपर लगाते हैं वो सिलाई लगा लेनी है। तो कॉलर बनाने का ये बहुत आसान तरीका और इसकी गुलाई बहुत मज़े की बनती है। ये कॉलर के जो अंदर सलवट होते हैं, इस कॉलर में इंशाल्लाह सलवट नहीं आएगा अगर इस तरीके से आप बनाओगे। तो ये आप गुम सिलाई के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो और सिलाई वाले सूटों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने जो ये फालतू मार्जिन है ना, सिलाई लगा के ये काट कर लेना आपने। ठीक, इस तरह आप इसको काट कर लें। अब हमने करना है ऐसे, इसका जो दरमियान में बैन का और ये कॉलर का जो पीस है ये वाला, इसको हमने सिलाई लगानी है। एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो आपने ठीक इसी तरह एक पैर की सिलाई लगा लगा के ले जानी। दोस्तों, कॉलर बनाने का बहुत आसान फार्मूला है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। इसके अंदर कहीं भी कोई सलवट बगैर प्रेस के इसको अगर आप गोल करोगे तो हो जाएगा। तो आपने इस तरह सिलाई लगा के इसकी ये जो नोक बनी हुई है ना, यहाँ पे आपने काट लगा लेना है। यहाँ पे आपने काट लगाना है और काट बिल्कुल फिट लगाना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह काट लगा लेना है, जिस तरह एक साइड पे मैंने लगाया, सेम इसी तरह काट लगा लेना है। अभी इसको आपने ये बैन की तरफ इसको मोड़ देना है। ये इसका फालतू मार्जिन है, इसको बैन की तरफ, कॉलर का जो बैन है इसकी तरफ आपने फोल्ड कर देना है। दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे और हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में हाजिर करते रहें। दोस्तों, कॉलर की पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो सेम आपने सिलाई जिस तरह हम कॉलर को सिलाई लगाते हैं, इसी तरह आपने इसकी और सिलाई लगा लेनी है। तो ये नोक से थोड़ा सा एक टांका आपने उठा के सिलाई लगानी होती है। काफ़ी दोस्त हैं जो उसके आर और सिलाई लगा देते हैं, उसी नोक से ही नहीं निकलती। तो इसका जो एक टांका है वो उठा के सिलाई लगानी है आपने। नोक के ऊपर से एक टांका उठाना है, फिर सिलाई लेके जानी। ठीक इसी तरह ये एक टांका मैंने उठा लिया नोक के ऊपर से। इस तरह हमारी कॉलर की नोक बिल्कुल आज़ाद होगी और बिल्कुल बारीक निकलेगी। ठीक इसी तरह आपने इसकी आर और सिलाई लगा लेनी और इसका फालतू मार्जिन आपने काट कर लेना है। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का विज़िट किया करें। हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं और उनमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सीखने वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आपने इस तरह काट लगा लिए हैं ऊपर से। तो अभी इधर से भी आपने काट लगा लेना है। इस तरह इसकी जो बैन की ये कॉलर की ये गुलाई है, ये बहुत बेहतरीन निकलेगी। तो अभी इसको मैं
सीधा कर लूँगा। तो आपके सामने मैंने कोई इसके अंदर बस आज़ाद सी सिलाई लगा के इसको मैंने सीधा करना है, बिल्कुल हो जाएगा, आसान से हो जाएगा। ये हमारा कॉलर तैयार है, बिल्कुल नोक, बेहतरीन नोक इसकी। और दोस्तों ये कॉलर ख़राब नहीं होगा। इसका बैन का मसला होता है, बैन के अंदर सिलवट आ जाते हैं, कॉलर की नोकें ख़राब हो जाती हैं, नोक उठ जाती है। तो इंशाल्लाह इसकी नोक उठेगी ना, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों ये आपके सामने कॉलर तैयार है। इसको आप सिलाई लगा के सिलाई वाले सूट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुम सिलाई वाले सूट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। दोस्तों आपके सामने मैंने इसके ऊपर कोई प्रेस नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ हाथ के साथ ही इसको मैं गुलाई कर दूंगा। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा। दोस्तों ये आपके सामने मैंने हाथ के साथ ही गोल कर दिया, इसकी नोक सब कुछ बिल्कुल A1 है। तो नए आने वाले दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।